नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन को 1 महीना पूरा हो गया है। इस मौके पर पहलवानों ने जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला। मार्च में ज्यादातर लोगों ने तिरंगा हाथों में ले रखा था। साथ ही कई लोग प्ले कार्ड लेकर चल रहे थे जिस पर लिखा था, पहलवानों के साथ न्याय करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। दरअसल पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जनवरी महीने से ही बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर 2 मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ना होने से पहलवान आक्रोशित हैं। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी पहलवानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विनेश फोगाट को मंत्रा तक करार दिया है। इन सबके बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने लाई डिटेक्टर टेस्ट की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। साथ ही पहलवानों का भी नार्को टेस्ट की मांग की है। यानी फिलहाल पहलवान और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच मामला सुलझता दिखाई नहीं दे रहा है। पहलवानों पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर 10 आरोप लगाए हैं और जिन पर अपनी बात रखने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे तमाम आरोपों पर जवाब जानेंगे कि आखिर क्या कुछ अब तक की 1 महीने में क्या कुछ हल निकला है और आगे क्या इस पूरे मसले को लेकर बीच का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले आज दिया गया बयान सुनिए। और लेकिन इस वक्त हमारे साथ ब्रजभूषण जी जुड़ गए। स्वागत है आपका सर। आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन जो बयान दिया है एक बार दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। मंथरा में कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन कर गया। किस 65-70 वर्ष के उम्र में मुझको एक लड़ाई और लड़नी है, एक लड़ाई और लड़नी है। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरी रैली नहीं है। अयोध्या में एक प्रकार से समाज के लिए, सामाजिक चेतना के लिए एक यज्ञ होने जा रहा है, एक यज्ञ होने जा रहा है। क्योंकि जो मुकदमा लिखा गया वो क्या है, गुड टच या बैड टच, अच्छे नियत से छुआ या बुरे नियत से छुआ, लेकिन कोई शोषण का आरोप नहीं है। और ब्रजभूषण शरण सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण जी, ये अब 1 महीना पूरा हो गया है। आज दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला गया है। कई संगठन हरियाणा के भी जो हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं। कैसे क्या चल क्या रहा है अब, ये इस मसले का हल क्या है? ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? ये जो मसला है, आपको याद होगा कि 18 जनवरी को जब ये लोग धरने पर बैठे थे जी, तो इन्होंने कहा था कि मुझे सांसद, आपकी आवाज रिपीट हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सही करवा रहा हूं। आवाज रिपीट हो रही है, वो इको हो रहा होगा लेकिन सही हो जाएगा। आप अपनी बात रखिए। नहीं, आपकी आवाज रिपीट हो रही है। 18 जनवरी को जब ये पहली बार धरने पर बैठे थे तो इनकी मांग थी कि फेडरेशन के अध्यक्ष पद से ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा होना चाहिए जी। और शाम 4 बजे को इनकी मांग कन्वर्ट हो गई और इन्होंने कहा कि यौन शोषण का इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया और साथ ही साथ कहा कि मेरे साथ नहीं हुआ है। आप लोगों ने जब पूछा तो इन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, अन्य लड़कियों के साथ हुआ है। पहले 9 की संख्या थी, 10 की संख्या थी, फिर 100 की संख्या हुई, फिर 1000 की संख्या हो गई। और मैं 4 महीने से लगातार गाली सुनने का काम कर रहा हूं। और मैं, चूंकि इस समय हम जानते हैं कि आपका चैनल बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है जी, तो आपके माध्यम से मैं ये बता रहे हैं कि सबसे
नाकामयाब अध्यक्ष मैं रहा हूं जिसने लड़कियों का यौन शोषण किया और वगैरह वगैरह। मैं पूरे देश को आपके चैनल से के माध्यम से बताना चाहता हूं, यद्यप आपने पूछा नहीं है फिर भी मैं बताना चाहता हूं जी कि मेरा कुश्ती में योगदान क्या है। जी 2000 से लेकर के 2011 तक अगर सीनियर ग्रुप की परफॉर्मेंस जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल आए हैं उनकी संख्या है 96। जी फिर से रिपीट कर रहा हूं जी 2000 से लेकर के 2011 तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मैंडेटरी टूर्नामेंट है उसमें परफॉर्मेंस है खिलाड़ियों की टोटल 96 मेडल, जी जिसमें 18 गोल्ड है, 26 सिल्वर है और 52 ब्रांच है। और मेरे कार्यकाल में अगर 10 साल का कार्यकाल आप देखें तो जिसमें 53 गोल्ड है, पहले 18 गोल्ड था अब 53 गोल्ड है, 81 सिल्वर है, 131 ब्रांच मेडल है और 265 मेडल हैं। यानी कि 12 साल के अंदर, थोड़ा समय आप दीजिएगा मुझे प्लीज, मैं दे रहा हूं, सुनना चाहता इसीलिए ब्रजभूषण जी इसीलिए आपको बुलाया है कि आपका पक्ष जाना जाए। तो आप अपनी बात रखिए लेकिन हमारे सवाल भी ले लीजिएगा, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ लेंगे। मैं 2 मिनट में इस बात से बात करता हूं। 2000 से लेकर के 2011 तक टोटल जो परफॉर्मेंस है सीनियर वर्ग की, जिसमें बजरंग खेलते हैं, विनेश खेलते हैं, उसकी परफॉर्मेंस है टोटल 96 मेडल जी। और मेरे कार्यकाल में 10 साल के अंदर, 12 नहीं 10 साल के अंदर परफॉर्मेंस है 265 मेडल। और अगर हम जूनियर ग्रुप की बात करें तो 12 साल के अंदर टोटल मेडल है 64, जिसमें 19 गोल्ड है, 13 सिल्वर है और 32 ब्राउंज है। मेरे कार्यकाल में 19 की जगह पर 24 गोल्ड मेडल है, 59 सिल्वर मेडल है, 91 ब्राउंज मेडल है। यानी पहले संख्या थी 64 की, अब संख्या बनती है 174 की। अब अगर मैं कैडेट और अंडर 15 में आ जाता हूं तो टोटल मेडल की संख्या 163, जिसमें 47 है गोल्ड, हमने देखा 50 है सिल्वर, पिछले 10 साल में 66 है ये जो खिलाड़ी बैठे हैं। और मेरे समय में 84 है गोल्ड, 79 है सिल्वर और 141, यानी 163 की जगह पर 304। ठीक है, नहीं हमने देखा है जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं आपके खिलाफ वही मेडल लेकर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुश्ती ने अच्छा किया है, हमारे देश में देश का नाम रोशन किया है। एक तरफ जो गोल्ड लेकर आ रहे हैं वो आपके खिलाफ धरने पर बैठे हैं, आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये मंथरा हैं। तो ये तो भाई कैसे ये लड़ाई शांत कैसे होगी? ना आप पीछे हट रहे हैं ना वो पीछे हट रहे हैं, इसका हल क्या है? विपक्षी आप पर हमला कर रहे हैं कि भाई नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए आपको सब कुछ। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि नैतिकता के आधार पर मुझे छोड़ देना चाहिए। चलिए, आपकी बात मानता हूं, लेकिन इनका लक्ष्य जो है वो मेरी नैतिकता नहीं है जी। इनका लक्ष्य कुछ और है। पहले जब ये धरने पर बैठे थे तो इनका आरोप था कि मेरा इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल। फिर आरोप वो यौन उत्पीड़न में बदल गया। मैं संक्षेप में आपके माध्यम से पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूं। मैंने पहले दिन ये कहा था, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ मैंने कहा था कि एक भी प्रकरण अगर सिद्ध हो जाएगा तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैंने फर्स्ट डे कहा था, आज भी उस बात पर कायम हूं। आज